स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे और या उसका अगला एमसीक्यू भाग है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित भी एमसीक्यू देख सकते हैं। ये एमसीक्यू एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, सभी के लिए है, हर एग्जाम के लिए है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लोधी वंश। अब आप प्रश्न नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर, यहाँ पर वंश पूछा गया, वंश के शासक के नाम के बारे में, को परास्त कर मतलब कि हरा कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब आप ध्यान दे रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में, यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली। तो उत्तर होगा बाबर ने। अब वो किस वंश के शासक को परास्त करके डाली ये बताना है। तो उत्तर होगा बी यानी लोधी वंश। प्रश्न नंबर 2 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। 2 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 21 अप्रैल 1526। प्रश्न नंबर 3 है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति, ध्यान देना, तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। 3 का सही उत्तर होगा सी यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। 21 अप्रैल 1526। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में, 1 मिनट। इसमें कहा गया है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कलंदर की उपाधि किससे संबंधित है। तो बाबर से संबंधित है। ये मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए। 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था 1526 में, उस दौरान। 5 है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि शेरशाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 6 है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। 6 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बुलंद दरवाजा का। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आइन ए अकबरी, ध्यान देना इन सबको। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। 7 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अबुल फजल के द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें कहा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जब हुई थी 5 अप्रैल 1526 में, और पहली लड़ाई कब हुई थी उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। निम्नलिखित में किसके बीच में हुई थी। तो 8 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अकबर और हेमू के बीच। 9 है कि दीन ए इलाही, ये सब ध्यान देना, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 9 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अकबर के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी, ये ध्यान देना, जिसने बाबर को अकबर को सौंपा। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। 10 का सही उत्तर होगा सी यानी 1 मिनट, सी होगा ना, हाँ ये बीबी नहीं होगा, सी होगा, अहमद नगर से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 11 है आप सभी के सामने कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। 11 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अकबर ने। तो ध्यान देना कि मनसबदारी प्रणाली का जो आरंभ मतलब कि स्टार्ट कौन किया था। तो सही उत्तर होगा बी यानी कि अकबर ने। 12 अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। 12 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अकबर के। 13 की मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो 13 का सही उत्तर होगा डी यानी कि फारसी। दोस्तों अगर आपको बाहर से कुछ भी आवाज़ आ रहा होगा हल्का फुल्का, तो उस बात पर ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस होता होगा, हो जाता है कि हल्की फुल्की आवाज़ बाहर से आ जाती है। तो उन सब पे छोटी मोटी चीज़ें, इन सब पे ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आवाज़ आ ही जाता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप हमारे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और जो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 14 है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। 14 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1 मिनट, सी यानी कि अकबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए, 1 मिनट। इसमें है कि किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। 15 का सही उत्तर होगा सी यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न नंबर 16 है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। 16 का सही उत्तर होगा सी यानी कि जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो 17 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अबुल फजल ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इसमें कहा गया है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी अद्यनंदनी डायरी में दिया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बाबर ने। ध्यान देना, बाबर होगा। 19 से शेरशाह की महानता का घोतक क्या था। तो ये चीज़ ध्यान देना, घोतक मतलब कह सकते हो कि कारण कह सकते हो एक हिसाब से। 19 का सही उत्तर होगा सी यानी कि प्रशासनिक सुधार। 20 है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना, ये कई बार पूछा जा चुका है। 20 का सही उत्तर होगा ए यानी कि गुलबदन बेगम। ठीक है, अब भाई आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है अकबर के शासन
में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अब ये ध्यान देना, अकबर के, अभी देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। ये पहला है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का कह सकते हो कि अनुवाद हुआ था, कह सकते हो कि ट्रांसलेशन हुआ था, पहली चीज़ ये, और फारसी भाषा में हुआ था दूसरी चीज़ ये। अब ये तो हो गया दो चीज़। अब ये क्या पूछा गया देखना, वह किस नाम से जाना जाता था? जब महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया तो वो फिर नया नाम क्या बन के आया? महाभारत तो रहा नहीं होगा, तो क्या नाम दिया गया? 21 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि रजमनामा। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए 22 पर, एक मिनट। इसमें है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? 22 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मोहम्मद शाह। प्रश्न नंबर 23 से निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? 23 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 24 है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? 24 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि टोडरमल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 में। इसमें कहा गया है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, यहाँ पर पूजा गृह का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो 25 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि इबादत खाना। जहाँ पर अकबर ने एक उपासना गृह बनवाया था, जहाँ पर पूजा पाठ होता था, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको इबादत खाना कहा जाता था। खैर, नाम से ही आप इसका उत्तर जरूर बता सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ भगवान से या फिर कह सकते हो अल्लाह से, जब कोई चीज़ मतलब कह सकते हो कि पूजा पाठ से संबंधित है, इबादत करते हैं, आपने सुना होगा कभी, तो इबादत खाना कहा जाता था। 26 है कि सुप्रसिद्ध संगीतवाय तानसेन वेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर के शासनकाल में। 27 रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी किसके शासनकाल से संबंधित थे? 27 का सही उत्तर होगा डी, अकबर के शासनकाल से। तो रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी जब थे तो उस समय शासनकाल मतलब कौन था? इनके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जब तुलसीदास जी थे तो उस समय, उस दौरान किसका शासनकाल हुआ करता था, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा डी, अकबर। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 में है कि किस युद्ध दिन में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक को समाप्त किया, और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तीन चीज़ ध्यान देना है, जिहाद, तमगा और गाजी, ये तीनों चीज़ें बाबर से संबंधित हैं। अब उत्तर होगा 28 का ए, यानी कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म का नारा दिया और वहीं पर मतलब उसी दौरान तगमा को ख़त्म किया था, और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। उसने खुद अपने आप को गाजी की उपाधि पर धारण किया, मतलब अपने आप को कह सकते हो कि एक गाजी के रूप में उसको जाना जाने लगा। प्रश्न नंबर 29 है कि एक मिनट, प्रश्न नंबर 29 है कि मुबयान नामक पादशैली की जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? अब देखो, अब ध्यान देना, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो था तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? अब तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर का आत्मकथा था, ये खुद बाबर ने ही लिखा, तो ये ध्यान देना। 29 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि, और ये तुर्की भाषा में लिखा गया। 30 है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो 30 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि फरगना का। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है आप सभी के सामने, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? यहाँ नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना, नहीं पूछा गया, नहीं था। तो 31 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इसका मतलब क्या, सी मेवाड़ का शासक राणा सांगा जी, क्या उन्होंने उनको आमंत्रित किया था? देखिए अभी तक ये एकदम, ये सब चीज़ें देखिए, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ों को सही मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो राणा सांगा जी का है, ये चीज़ सही नहीं है भी, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि देखिए उस समय राजपूत काल जब थे, तो आप सभी को पता है कि राजपूत काल देश के लिए कितने ज़्यादा योगदान त्याग किया, तो आपको तो वैसे ही जान लेना चाहिए कि राणा सांगा जी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन खैर फिलहाल कई सारे हिस्ट्री जो कह सकते हो कि इतिहासकार बोलते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ प्रूफ नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो इसमें ए बी पर ध्यान दीजिए, ए बी पर और डी पर। ये तो क्या कहा गया कि कौन शामिल नहीं था? तो डी होगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। इसका मतलब ए और बी सही है। ये जो ऑप्शन सी है, इस पर ध्यान मत देना। प्रश्न 32 है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो 32 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि खानवा का युद्ध। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में। यहाँ पर दो सूची दिया गया, एक सूची में बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं और दूसरी सूची में दिया गया शासक। तो ये बताना कि बाबर द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था वो किस शासक के विरुद्ध लड़ा गया था? तो 33 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें हम तो पानीपत के बारे में, जो कि 1526 में हुआ था, तो उस समय इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था। इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4। जैसे कि घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ये अफगानों के विरुद्ध, यानी कि महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। 34 है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? मतलब पहले आगरा था, फिर दिल्ली कर दिया गया। तो 34 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि शाहजहां ने ऐसा किया।
अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो 35 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि बैरम खां। काफ़ी आसान सवाल था ये 35 वाला, क्योंकि टीवी सीरियल में भी आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन, समस्या जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका उस चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम का निवारण किया जाएगा, आपको उससे संबंधित बढ़िया वीडियो बना के दिया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।